हेलो व्यूवर्स, यू आर वाचिंग माँ सरस्वती लाइव क्लासेस। आज की इस क्लास में मैं आपके साथ 10th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो टॉपिक डिस्कस करूंगी उसका नाम है nth टर्म ऑफ एन एपी। इसको हम जनरल टर्म ऑफ एपी भी कह सकते हैं और इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि एपी क्या होती है और कैसे हमें पता चलेगा कि एपी है कोई सीक्वेंस या नहीं है, और अगर एपी है तो नेक्स्ट 2 टर्म्स या 3 टर्म्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, एपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच कॉमन डिफरेंस हैज़ द सेम वैल्यू। नाउ कम टू अनदर टॉपिक, nth टर्म ऑफ एन एपी, कि किस तरीके से हम nth टर्म एपी की फाइंड आउट करेंगे। सो लेट A1, A2, A3 बी एन एपी। ठीक है, तो हमें ये एपी दे रखी है। मान लिया कि जो टर्म्स हमें दे रखी हैं A1, A2, A3 एंड सो ऑन बी एन एपी, हुज फर्स्ट टर्म इज़ A1, और जो फर्स्ट टर्म A1 है इसे हम A बोलेंगे एंड कॉमन डिफरेंस इज D। सो सेकेंड टर्म जो A2 है उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए, सेकेंड टर्म A2 इज इक्वल टू A प्लस डी। A प्लस डी होगी। फॉर एग्जाम्पल ए भी मैंने यहाँ पर ले ली, सपोज कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, 10, 20, 30 एंड सो ऑन। ठीक है, तो A1 यहाँ पर जो है फर्स्ट टर्म है, A यहाँ पर 10 है, D क्या आएगा 20 माइनस 10 मीन्स D यहाँ पर 10 होगा। तो A2 कैसे निकालेंगे हम। A2 वैसे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर सेकेंड टर्म 20 दे रखी है इसके अकॉर्डिंग तो, लेकिन A2 क्या होगी A प्लस डी होगी। मीन्स अगर A 10 है और कॉमन डिफरेंस भी 10 है तो 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा 20 ही तो बनेगा। ठीक है, तो A2 टर्म जो होगी वो A प्लस डी के बराबर होगी, विच इज़ इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि 2 माइनस 1 भी 1 के बराबर होगा, 1 इंटू डी, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसी तरीके से थर्ड टर्म देखिए A3 को कैसे निकालेंगे हम। ये है थर्ड टर्म इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग 30, तो मीन्स A3 A प्लस 2D के बराबर होगी। ठीक है, क्यों होगी, क्योंकि A2 प्लस डी सेकेंड टर्म में हम क्या ऐड करेंगे, कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। सेकेंड टर्म हमारी 20 आई है तो 20 प्लस 10 हो जाएगा हमारा 30। तो A2 प्लस डी, और A2 की वैल्यू ऊपर से क्या आ रही है A प्लस डी। ठीक है, तो A प्लस डी विच इज़ इक्वल टू A प्लस 2D। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 2D को, 2 को लिख सकते हैं ना हम 3 माइनस 1 इंटू डी। 2 किसके बराबर होगा 3 माइनस 1 के बराबर होगा, तो A प्लस 2D इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली फोर्थ टर्म A4 किसके बराबर हो जाएगी A प्लस 3D के बराबर हो जाएगी, विच इज़ इक्वल टू A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इस तरीके से चलते जाएंगे तो हम nth टर्म पर पहुंच जाएंगे। तो nth टर्म जो होगी हमारी वो किसके बराबर होगी, an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जैसे यहाँ पर n है तो क्या आएगा, प्लस होगा n माइनस 1 इंटू डी। जैसे यहाँ पर 2 था, ठीक है, तो 2 माइनस 1 आया था मीन्स A प्लस डी आया था। यहाँ पर 3 था तो A प्लस 2D आया था। यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर क्या आया था A प्लस 3D मीन्स A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी मीन्स 4। जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसमें से 1 माइनस हो जाएगा, जैसे an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज जनरल टर्म ऑफ AP। सो nth टर्म ऑफ term an of AP with first term A and common difference D is given by an is equal to A plus n minus 1 into D। तो इस तरीके से हमारे पास जनरल टर्म निकल के आई। इसे हम लास्ट टर्म भी बोल देते हैं, देखिए जनरल टर्म भी बोल देते हैं। an is also called the general term of AP if there are m टर्म्स इन AP। अगर AP में n की जगह m टर्म्स दे रखी हैं तो जनरल टर्म कौन सी होगी, वहाँ पर am होगी, विच इज़ इक्वल टू A प्लस m माइनस 1 इंटू डी। इट रिप्रेजेंट द लास्ट टर्म विच इज़ समटाइम आल्सो डिनोटेड बाय L। इसे हम L से भी डिनोट कर देते हैं। नाउ कम टू एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP। AP हमें दे रखी है 2, 7, 12 एंड सो ऑन। इनफाइनाइट AP हमें दे रखी है और 10th टर्म निकालनी है, मीन्स n के प्लेस पर यहाँ पर क्या है 10 है। ठीक है, और फर्स्ट टर्म हमारी 2 दे रखी है मीन्स A1 या फिर A कहें हम, A हमारा 2 दे रखा है। D हम कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 मीन्स 7 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 5। तो D आ गया यहाँ पर 5 और n क्या दे रखा है हमें 10 दे रखा है। तो 10 टर्म निकालनी है मीन्स हमें A10 निकालनी है, विच इज़ इक्वल टू A प्लस 9D।
मैंने अभी आपको बताया कि 10 है तो 10 माइनस 1 a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी होगा, और a की वैल्यू क्या है 2 दे रखी है, 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, और d की वैल्यू क्या है 5 है, तो 9 इंटू 5 तो 2 प्लस 45 इज इक्वल टू 47। पहले फॉर्मूला लिख दिया, फिर उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी तो आंसर आ गया। इस तरीके से 10 टर्म क्या हो जाएगी AP की 47। अनदर एग्जाम्पल नंबर 4, विच टर्म ऑफ AP की कौन सी टर्म, मीन्स हमें n की वैल्यू निकालनी है कि AP की कौन सी टर्म जो है -81 के बराबर होगी। ये हमें AP दे रखी है 21, फिर 18, फिर 15 एंड सो ऑन, मीन्स डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर D जो है वो क्या होगा 18 माइनस 21 विच इज़ इक्वल टू -3। ठीक है, D की वैल्यू यहाँ पर -3 है, और कौन सी टर्म AP की -81 होगी, तो हम मान लेंगे कि वो nth टर्म होगी -81 के बराबर। ठीक है, तो उसकी हेल्प से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। पहले इतना ही सॉल्यूशन देखिए यहाँ तक के क्वेश्चन का। यहाँ पर A की वैल्यू है 21, D निकाल लेंगे हम A2 माइनस A1 मीन्स 18 माइनस 21 इज इक्वल टू -3। ठीक है, और AN विच टर्म ऑफ AP मीन्स AN nth टर्म हम मान लेंगे -81 के बराबर है। वी हैव टू फाइंड n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू रखेंगे, AN की वैल्यू क्या है -81 है, A की वैल्यू 21 है, D की वैल्यू -3 है। अब इसे सॉल्व करेंगे, 21 -3 और n की मल्टीप्लाई -3n हो जाएगी, और -3 और -1 की मल्टीप्लाई प्लस का 3, तो प्लस का 3 इस 21 में ऐड होगा 24 हो जाएगा, माइनस का 3n, तो यहाँ से n की वैल्यू निकल जाएगी और n की वैल्यू आ जाएगी 35। सो 35th टर्म ऑफ AP इज़ -81, जो 35 प्लेस पर आएगी। ठीक है, तो मीन्स A35, यहाँ पर 35 आ गया, n की वैल्यू 35 है। ठीक है, तो 35th टर्म जो होगी AP की वो -81 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखिए पार्ट, आल्सो इज़ एनी टर्म ज़ीरो, क्या कोई टर्म ज़ीरो भी है, गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो वो भी हम चेक कर लेंगे, मान लेते हैं कि nth टर्म ही ज़ीरो है, तो n की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से भी। सो वी वांट टू नो इफ़ देयर इज़ एनी n फॉर विच an इज़ इक्वल टू 0, तो n निकालेंगे हम। a की वैल्यू 21 दे रखी है, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3, यहाँ पर n क्या आ रहा है 8, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो 8th टर्म है वो 0 है। सो यस, 0 टर्म इज़ 8 टर्म। ठीक है, जो 8 टर्म है वो कौन सी है 0 है, 8th नंबर पर जो टर्म आएगी वो 0 होगी। नाउ कम टू अनदर एग्जाम्पल नंबर 5, डिटरमाइन द AP फाइंड आउट करनी है हुज थर्ड टर्म मीन्स A3 हमें दे रखी है 5 एंड 7th टर्म इज़ 9 मीन्स A7 दे रखी है 9, तो A3 किसके बराबर होगा A प्लस 2D के बराबर होगा, A प्लस 2D इज इक्वल टू 5। A7 किसके बराबर होगा A प्लस 6D के बराबर होगा विच इज़ इक्वल टू 9। इसे आप एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दीजिए, मीन्स सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दोनों इक्वेशंस को, तो A से कैंसिल हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -4D इज इक्वल टू -4 आएगा, और D की वैल्यू क्या आ जाएगी वहाँ से 1 आ जाएगी। D की वैल्यू 1 को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वहाँ से फिर A की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। हमें A और D की वैल्यू पता चलते ही AP पता चल जाएगी, क्योंकि A हमारी फर्स्ट टर्म है और A प्लस D हमारी सेकेंड टर्म है, तो 3 फर्स्ट टर्म हो जाएगी, 3 + 1 4 हमारी सेकेंड टर्म हो जाएगी, 4 + 1 5 हमारी थर्ड टर्म हो जाएगी। इस तरीके से AP बन जाएगी। ठीक है, नाउ कम टू अनदर एग्जाम्पल नंबर 6, चेक वेदर 301 इज़ टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स। क्या 301 जो है यहाँ पर टर्म है इस लिस्ट ऑफ नंबर्स की, क्या जो हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स दे रखे हैं इसमें 301 आ रही है, ये हमने चेक करके बताना है। चलो अभी चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस चेक कर लेते हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम होगा तभी ये AP होगी। तो A2 माइनस A1 किया 6 आया, A3 माइनस A2 किया 6 आया, A4 माइनस A3 किया 6 आया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मान लेंगे इस 301 को भी nth टर्म। सो AN इज इक्वल टू 301, तो यहाँ से हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। n की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं होगी वो तो हम कह सकते हैं कि वो हमारी AP नहीं बन रही। चलिए अब देखते हैं। मैंने मान लिया AN इज इक्वल टू 301, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, A की वैल्यू हमारे पास 5 है,
और डी क्या आया है 6 है। वैल्यू पुट अप करके एन की वैल्यू जो आ रही है 151/3 आ रही है, बट एन शुड बी ए पॉजिटिव इंटीजर। एन शुड बी ए पॉजिटिव इंटीजर मीन्स 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सभी होने चाहिए। लेकिन यहाँ से तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं आ रहा, ये तो फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है, रैशनल नंबर बन रहा है, ठीक है। देयरफॉर 301 इज़ नॉट ए टर्म ऑफ गिवन लिस्ट ऑफ नंबर। इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 7 आप ट्राई करेंगे। हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो 2 डिजिट नंबर सबसे पहले जो 3 से डिवाइड होंगे 12 15 ये सभी बनेंगे। तो यहाँ से n निकालना है, कितने 2 डिजिट नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होंगे। तो an के फॉर्मूले में लास्ट टर्म हमारी 99 है, लास्ट टर्म और जनरल टर्म nth टर्म होती है, तो an की जगह 99 आ जाएगी। a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, वहाँ से n की वैल्यू निकाल लेंगे तो 30 ऐसे नंबर्स होंगे 2 डिजिट नंबर जो कि 3 से डिवाइड होंगे। इसी तरीके से बाकी एग्जांपल्स ट्राई करेंगे आप। थैंक यू।